हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा बॉट नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो सिल्क साड़ी के ऊपर इसे मैं बना रही हूँ। इसके लिए हमने पीछे के पल्ले को बॉट नेक में कट कर लिया है। शोल्डर हमने इसमें 6 इंच लिया है। जितना भी आपका शोल्डर हो उसमें हाफ इंच कम करके आपको शोल्डर लेना है, क्योंकि पीछे की साइड हम इसमें डोरी लगाएंगे। हाफ इंच डाउन करके हमने इसमें आर्म होल लिया है। 6 इंच हमने आर्म होल लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है। और जितनी भी आपकी ब्लाउज की तैयार लंबाई हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको इसे कट कर लेना है। तो पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग पीछे के पल्ले को कट कर लीजिए। ये हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर है। सबसे पहले गले की मार्किंग अस्तर के ऊपर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे अस्तर को अलग कर लिए हैं और ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हमारी यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम बॉट नेक बनाएंगे तो गले की जो लंबाई है वो 3.5 इंच रख रहे हैं। 3.5 इंच हमारे गले की लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं। और रेडी करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर की साइड बॉट नेक बना रहे हैं, तो कोने से आपको 1 इंच में 1.5 इंच आपको ले लेना है। आप चाहे तो 1 इंच 2 सूता भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 इंच ले रहे हैं। 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी पे यहाँ पे हम बॉट नेक का शेप बना रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉट नेक का शेप बना लिया है। अब गले की लंबाई को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले की जो पूरी लंबाई है वो हमारी 11.5 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। 11 इंच पे हमारा गला रेडी होगा। आपको जितने पे रेडी करना है आप एक हाफ इंच बढ़ा के मार्किंग कर सकते हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3.5 इंच रख रहे हैं हम। और यहाँ पे स्केल की मदद से आपको इस पॉइंट को भी मिलाते हुए सीधा कर लेना है और इसे ऊपर की साइड मिला लेना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो हमारा 8 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, तो 4 इंच 1 पॉइंट पे हमारा सेंटर आएगा, तो इस पे मार्क किया हमने। और यहाँ से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हमने 4.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। देखिए कोने का नोक बनाते हुए इस तरह से आपको गोलाई देनी है और यहाँ पे भी आपको कोने का शेप बनाना है। दोनों साइड ये आपका कोना बनना चाहिए इस तरह से। और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो हमारी देख सकते हैं तिरछे में 2 इंच आ रही है और 2 इंच ही आपकी ऊपर की साइड भी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 2 इंच ही आ रहा है। पहले हमने डॉट डॉट की मार्किंग करके शेप को क्लियर कर लिया है। अब इसी शेप को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको शेप को मार्क करने का बताया है। आप चाहें तो पहले इसे पेपर पे मार्क करके कट कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी मार्किंग अस्तर के ऊपर करिए। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा गला है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है, नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। और रखते हुए यहाँ पे आपको नीचे की साइड बिल्कुल बराबर रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है इसमें। तो यहाँ से नीचे से हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए हाफ इंच पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है। गले पे सिलाई लगाने के लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए गले को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है और पूरे गले के राउंड में आपको इस तरह से पिन से सेट कर लेना है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं सेट करने के बाद अब हम इसके गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए आपका जिस तरह से आपने कटिंग किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको उस पे सिलाई लगानी है। पूरे गले में आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको अंदर की साइड से बिल्कुल अस्तर के बराबर से यहाँ पे छांट लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम इसको इस तरह से छांट लिए हैं। छांटने के बाद पिन को बाहर निकाल लेना है और पिन को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हम पूरे राउंड में कट बनाएंगे। छोटे छोटे कोने पे भी कट बना लेना है आपको। तो पूरे गले में हमने कट बना लिया है। कट बनाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद जो आपका कोना है उसको भी आपको सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इस पे प्रेस लगा सकते हैं। हम इस पे फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह से हमने नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाई है उसी तरह से हम गले के ऊपर भी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो देख सकते हैं पूरे गले में हम इसी तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा ले रहे हैं। इससे जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर है दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गला भी अच्छे से सेट हो गया है इस तरह से। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पे हम अस्तर वाले पार्ट के ऊपर चढ़ाते हुए एक सूता सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ से हम इससे सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर ले रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको अस्तर के बराबर से छांट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरफ से हमने इसे अच्छे से सेट करके इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम रेडीमेड पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से रेडीमेड पाइपिंग को हम यहाँ पे फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पाइपिंग को गले के ऊपर रखते हुए इस तरह से सेट कर लेना है और जितनी भी लंबी पाइपिंग लगानी हो आपको उतना आपको बढ़ा के कट कर लेना है 1/2 इंच। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया 1/2 इंच बढ़ा के। उरेबी पट्टी ली है हमने अस्तर वाले पार्ट की और इसे ज्वाइंट लगा के इस तरह से रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग को लेंगे। पाइपिंग के ऊपर हमने अस्तर वाले पार्ट को लिया है, इस तरह से रखेंगे बिल्कुल पाइपिंग के बराबर से। और जो हमारी पाइपिंग है उसी के बिल्कुल बराबर से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको पूरे पाइपिंग पे अस्तर को सेट कर लेना है। यह हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाने का तरीका है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग भी सेट हो जाएगी। रेडी करने के बाद यहाँ पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है अंदर की साइड। एक साइड से हमारा इस तरह से है और दूसरी साइड से हमारा अस्तर वाला पार्ट है। तो जिस साइड से ही हमारा पाइपिंग दिख रहा है उसी साइड से आपको इसके अंदर इस तरह से सेट करना है। बिल्कुल देख सकते हैं इसके किनारे से हम पाइपिंग को सेट कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा गला है बिल्कुल उसी तरह से आपको पाइपिंग को पूरे गले में यहाँ पे सेट कर लेना है। देख सकते हैं पूरे गले में हमने पाइपिंग को इसी तरह से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद अब हम इसमें 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे जिससे जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सूते की दूरी से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छांट लिया है। छांटने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं उल्टी साइड से भी देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5.5 इंच लंबाई में और ऊंचाई हमने इसकी 3 इंच रखी है। अस्तर वाले पार्ट को कट किया है। अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के सीधी साइड रखेंगे और सीधी साइड रखते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगा रहे हैं। देख सकते हैं गोलाई में सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है और छांटने के बाद जो भी आपका राउंड है उसमें आपको छोटे छोटे कट बना लेने हैं। डोरी को हमने पहले से ही रेडी कर लिया है। नॉर्मल डोरी की तरह आपको डोरी को रेडी कर लेना है। इसको पलटेंगे और पलटते हुए किनारे पे इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर से भी छांट लेना है। जिस तरह से एक पार्ट रेडी किया है उसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। दोनों को रेडी करने के बाद यहाँ पे हमने पाइपिंग को लिया है। पाइपिंग को फिर से इसी किनारे पे आपको सेट करना है। तो देख सकते हैं जो आपका लटकन का किनारा है वहां पे हम पाइपिंग को सेट कर रहे हैं इस तरह से। और सेट करते हुए ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपको पाइपिंग को सेट कर लेना है। दोनों में हमने सिलाई लगा के पाइपिंग को सेट कर लिया है। अब हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए एक पार्ट को लेंगे, उसके अंदर की साइड इस तरह से डोरी को रखेंगे और उल्टी साइड से इसमें अच्छे से 2-3 बार सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है। किनारे पे भी छांट लेना है और छांटने के बाद इसको पलट लेना है। और देख सकते हैं इस तरह से हमारा लटकन रेडी है। इसी तरह से दूसरे में भी लटकन रेडी करेंगे। ये देख सकते हैं दोनों लटकन हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको पलटेंगे और पलटने के बाद दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। इसे हम यहाँ पे ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए तो ब्लाउज के साथ हमने लटकन को सुई धागे की मदद से अटैच कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से 1/2 इंच पकड़ते हुए हमने एक टक्स की सिलाई लगा ली। इसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों टक्स की सिलाई लगा के ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। और देख सकते हैं जो हमारा बैक पार्ट का डिजाइन है वो भी हमारा रेडी हो गया है। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।